गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं क्लास 10th का चैप्टर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में कुछ चर्चा आपसे करूंगा। सबसे तो पहले आप ये समझिए कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। तो इसका एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है कि एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड बी इज नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई। मतलब कोई भी आपका अगर इस प्रकार का फॉर्मेट दिखाई दे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, जहाँ पे ए बी सी किसी प्रकार का रियल नंबर है और एक्स और वाई वेरिएबल है और दोनों की पावर वन है। ये देखिए पावर वन है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिया गया, देखिए कांस्टेंट से मतलब कांस्टेंट कुछ भी रहे, एक्स वाई का पावर वन रहना चाहिए। इनको यहाँ पे देखिए 2x प्लस 5y इक्वल टू 9, तो यहाँ पे x के साथ कोई भी रियल नंबर, y के साथ कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन ये x और y जो भी है ना उसका पावर हमेशा वन ही रहना चाहिए, तभी वो लीनियर वन है, डिग्री वन है, इसलिए इसको लीनियर इक्वेशंस कहा जाता है। ये लीनियर पोलिनोमियल कहा जाता है। इक्वल टू जीरो कर देते हैं तो लीनियर लीनियर इक्वेशन हो जाता है। अब यहाँ पे जो है आपका ए और बी जीरो नहीं हो सकता है। ए और बी जीरो नहीं हो सकता है, उसका लॉजिक भी है। अगर ए जीरो हो जाए बी जीरो हो जाए तो ये जो है पूरा का पूरा वेरिएबल ही गायब हो जाएगा, तो फिर लीनियर कोई मतलब ही नहीं रहेगा। अच्छा, एक जनरल देखा गया है कि आप जब इनका ग्राफ खींचेंगे तो हमेशा आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। जैसे ही आप इसका ग्राफ खींचेंगे तो हमेशा आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, तो इसलिए स्ट्रेट लाइन हमेशा लीनियर होता है, इसलिए इसका नाम लीनियर इस वजह से भी पड़ा है। अब चलते हैं सॉल्यूशन के। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। अब इसके सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा चर्चा कर लिया जाए। तो लीनियर इक्वेशन, कोई भी लीनियर इक्वेशन अगर है तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। जैसे आप इसी को उठा लीजिए तो इसके इनफाइनाइट यानी कि एक्स वाई के आपको ऐसे बहुत सारे मान मिलेंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएंगे। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराने का क्या मतलब है, यानी कि एक्स और वाई के ऐसे मान, ऐसे वैल्यूज जिसको रखने पे, हाँ अगर एलएचएस में रखे तो हमें आरएचएस मिल जाए। तो ऐसे बहुत सारे वैल्यू मिलते जाएंगे। वो आगे मैं तरीका बताऊंगा कि सॉल्यूशंस कैसे निकाले जाते हैं लीनियर इक्वेशंस के। लेकिन यहाँ पे आपको जानकारी के लिए बता दूं कि एक्स वाई के ऐसे बहुत सारे आपकी वैल्यू मिलती जाएंगी कि जैसे ही आप इसमें पुट करेंगे ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा। यहाँ भी इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे एक्स वाई के। जैसे यहाँ पे अगर x इक्वल टू 2 रख दें और y इक्वल टू 1, तो 2 2 जो 4 एंड 5 5 1 5, तो 4 5 9, ये सेटिस्फाई हो गया। तो ऐसे बहुत सारे एक्स वाई के मान आपको मिलते चले जाएंगे, जैसे ही रखेंगे इक्वेशन सेटिस्फाई होता चला जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। थोड़ा इस चीज को इस ग्राफ, जैसे लीनियर इक्वेशन का थोड़ा सा ग्राफ के माध्यम से समझे। जब इसको आप इसका ग्राफ खींचेंगे तो आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो स्ट्रेट लाइन बहुत सारे पॉइंट से मिलके बने होते हैं और पर और इस स्ट्रेट लाइन पे पड़ने वाला प्रत्येक पॉइंट का अपना एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होता है और ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई कराएगा। यानी कि इस स्ट्रेट लाइन पे पड़ने वाला प्रत्येक पॉइंट इसका सोल्यूशन होगा। तो आप ही बताइए कि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर कितने पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। और जब स्ट्रेट लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं और प्रत्येक पॉइंट इसका सोल्यूशन का काम करता है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के क्या इनफाइनाइट सोल्यूशन हुए कि नहीं सर, इनफाइनाइट सोल्यूशन हुए कि नहीं हुए। तो इस तरह से भी समझा सकता है कि एवरी पॉइंट ऑफ द लाइन इज सोल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन।
चलिए आगे क्वेश्चंस करते हैं, और क्वेश्चंस में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे, मतलब लीनियर इक्वेशन दिया है तो उसका ग्राफ कैसे मैं बनाऊंगा, और उस ग्राफ को बनाने के लिए रैंडमली उस लीनियर इक्वेशन के दो तीन सॉल्यूशन कैसे निकाले जा सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा।